First question is, so that equation x minus a and x minus b upon c minus a, c minus b plus x minus b, x minus c upon a minus b, a minus c plus x minus c and x minus a upon b minus c and b minus a equal to 1 is an identity. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि ये आइडेंटिटी होगी। क्या आ रहा है सर? अभी कर रहा है। अच्छा, इसके लिए ये चेक करो कि ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो आप रूट्स चेक करो इसके कि 2 से ज्यादा रूट्स आ रहे हैं या 2 से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या। 2 से अगर आपको एक भी ज्यादा वैल्यू मिल जाती है जो सेटिस्फाई करे तो फिर ये आइडेंटिटी बन जाएगा। देखो इसमें आपको ऐसी हिट एंड ट्रायल लगा के चेक करना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, आप इसमें देखो कि ए अगर पुट करेंगे, ठीक है, एक्स की जगह अगर ए पुट करोगे तो देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर मैं x इक्वल टू ए रखता हूँ तो ये क्या बनेगा, पहला वाला a माइनस ए एंड a माइनस बी अपॉन, ये तो आपको क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पहला वाला फैक्टर मतलब ऊपर जीरो बन गया। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है a माइनस बी एंड a माइनस सी अपॉन, नीचे भी ये लिखा हुआ है a माइनस सी प्लस a माइनस सी एंड a माइनस ए, तो ये वाला भी जीरो हो गया, b माइनस सी एंड b माइनस ए इक्वल टू 1। तो ये देखो आपका ये वाला जीरो, ये जीरो, ठीक, ये आपका 1 हो गया, ये कैंसिल होकर 1 आ गया, इक्वल टू 1 आ रहे, तो अपन बोल सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x इक्वल टू एक रूट है। बताओ ये समझ आ गया क्या, x इक्वल टू ए सेटिस्फाई कर रहा है मतलब x इक्वल टू ए इज ए रूट। सिमिलरली x इक्वल टू बी एंड x इक्वल टू सी आर ऑल्सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बताओ x इक्वल टू बी एंड सी रूट्स हैं क्या, हम पुट करेंगे तो भी ये सेटिस्फाई कर जाएगा, दो टर्म जीरो हो जाएंगे और एक में 1 आ जाएगा, वो राइट साइड आपका 1 लिखा है, ठीक है। ऐसे सी पुट करेंगे तो भी दो टर्म जीरो हो जाएंगे, सी पुट करने से आपका सेकंड और थर्ड जीरो हो जाएगा, फर्स्ट वाले से 1 आ जाएगा। तो मोर देन 2 रूट्स मिल गए, अब कुछ नहीं देखना है आपको, अब डायरेक्टली बोल सकते हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग मोर देन 2 रूट्स इज एन आइडेंटिटी। ठीक है, आगे क्या समझ में, कैसे चेक करने हैं आपको। बाकी अगर बाकी क्वेश्चन हो गया अलग से तो वो एक तरीका मैंने बताया था कि कॉफिशिएंट देख लो, अगर सारे कॉफिशिएंट जीरो हैं, जैसे मैंने ए और पी की वैल्यू निकलवाई थी तो एग्जांपल कराए थे आपको। ओके, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट पढ़ाया था, ठीक है। उसमें से एक क्वेश्चन कर लो आप, फाइंड के इन द इक्वेशन 5x square minus kx plus 1 equal to 0 such that the difference of roots is unity। k की वैल्यू, तो k की वैल्यू आप लोगों की 3√5 आ रही है, कितने लोगों की आ गई है, प्लस माइनस 3√5। देखो जिसका नहीं आया हो, अपन डिफरेंस ऑफ रूट का फॉर्मूला ये पढ़ा था अपन ने, स्क्वायर रूट डी अपॉन मॉड ए, ठीक है। अब ए तो पॉजिटिव है ही है,
तो ये यूनिटी दे रखा है मतलब 1, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट डी आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो ये क्या आ गया देखो 10 इक्वल टू स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा, 100 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस एंड 20, ठीक है। सो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 120। एक मिनट, ये 5 आ रहा है ना, अच्छा 2 मैंने यहाँ पे गलत किया है, 2 नहीं आ रहे, ठीक है, ओनली 5 होगा, ए है तो। सो 25 होगा लेफ्ट साइड 25, ये आपका 45 हो गया। तो के इक्वल टू प्लस माइनस 3√5 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली अपन फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका वही है कि अगर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यूज करके अपन करें, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका सम ऑफ रूट क्या है, के अपॉन 5, तो के अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस इज 1/5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे, ये भी आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3√5, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अभी तक हम सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ रहे थे, तो अभी क्यूबिक एंड और हायर डिग्री के लिए जो कुछ कॉमन चीजें हैं वो देखेंगे, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। लेट द इक्वेशन, एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं, an x टू पावर n प्लस an माइनस 1 x टू पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x टू पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट a1x प्लस a नॉट इक्वल टू 0। यह आपका n डिग्री का इक्वेशन हो गया, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। n डिग्री का इक्वेशन है, तो इसके टोटल कितने रूट होंगे, n रूट्स होंगे, मतलब एग्जैक्टली n रूट्स, जिसमें से इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, तो रियल प्लस इमेजिनरी, ओके। तो इसके n रूट्स हम ऐसे ले लेते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, अल्फा 4 डॉट डॉट अल्फा n तक। तो जो पहला इसमें जो कुछ कुछ रिलेशन है जैसे सम ऑफ रूट्स का है, ठीक है, तो वो क्या होगा, पहला रिलेशन है सम ऑफ रूट्स, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पर n डिग्री का इक्वेशन है तो इसके n रूट्स हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, इन सबको ऐड करेंगे अप टू अल्फा n तक, या इसको अपन यूँ बोल सकते हैं समेशन अल्फा 1, ठीक है। समेशन अल्फा 1, समेशन मतलब सबको ऐड कर रहे हैं, इक्वल टू क्या होता है, देखो लीडिंग कोएफिशिएंट आपका क्या होता है फर्स्ट वाला, तो लीडिंग कोएफिशिएंट सबके डिवाइड में आएगा, जो नेक्स्ट वाला इसका होगा an-1, और वो माइनस साइन के साथ an-1 अपॉन an, ये फॉर्मूला है इसके लिए, ठीक है। जैसे हम क्वाड्रेटिक में करते थे माइनस बी अपॉन ए, तो बी क्या होता था आपका सेकेंड वाला कोएफिशिएंट एंड फर्स्ट वाला से डिवाइड करते थे लीडिंग कोएफिशिएंट से। इसके बाद ये हमारा क्या होगा, उसमें देखो दो ही रिलेशन बन रहे थे, एक तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, इसमें और ज्यादा रिलेशन बन सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके हम ऐड करें एट ए टाइम टू टू लेकर, ठीक है। जैसे नेक्स्ट थिंग इज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है। एक साथ हम एक टाइम पर टू टू लेंगे, मतलब ऐसे करना है आपको, अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 3 अल्फा 4, इस तरह के जितने भी टर्म्स बने टोटल, इन सबको सम अपन ऐसे डायरेक्टली समेशन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2, ठीक है। मल्टीपल जितने भी टर्म्स बने वो क्या आ जाएगा आपका, जो अभी हमने an-1 लिया, इसके नेक्स्ट वाला जो कॉफिशिएंट है an-2 अपॉन an, ये प्लस साइन के साथ,
तो जो साइन होते हैं वो अल्टरनेट होते हैं, जैसे हमने पहले माइनस लेंगे सबसे स्टार्टिंग में, फिर प्लस, फिर माइनस। तो जो नेक्स्ट रिलेशन बनेगा इसमें वो क्या होगा, टेकन 3 एट ए टाइम। सो सिमिलरली सम ऑफ नेगेटिव प्रोडक्ट, होगा वो। ये वाला पॉजिटिव होगा, ठीक है, नेक्स्ट वाला नेगेटिव होगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। इस तरह से जितने भी रिलेशंस बन रहे हो आप, समेशन में इसको अपन लिख देते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इक्वल टू माइनस ए एन माइनस 3 अपॉन ए एन, ठीक है। सर ये आ आपने गया। अभी सम ऑफ रूट बताया है, प्लीज इसे दोबारा बता दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा देखो एक बार, जैसे हमने ये एन डिग्री की एक इक्वेशन ले ली, ठीक है। ये एन डिग्री की इक्वेशन है ए एन एक्स टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू पावर एन माइनस वन एंड इक्वल टू 0। एन डिग्री की इक्वेशन है तो टोटल एग्जैक्टली एन रूट्स होंगे, ठीक है। कुछ रियल्स होंगे, कुछ रियल रूट होंगे, कुछ इमेजिनरी भी हो सकते हैं इसमें। और इसके हमने एन रूट लेट कर लिए कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन तक है, इस तरह से। तो जो पहला इसमें रिलेशन आता है सम ऑफ रूट्स का, सम ऑफ रूट्स हम क्या करते हैं, सारे रूट्स का सम करेंगे इक्वल टू, इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन अल्फा या समेशन अल्फा 1 इक्वल टू माइनस जो सेकेंड वाला जो कॉफिशिएंट है डिवाइड बाई फर्स्ट वाला, मतलब लीडिंग कॉफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और ये सेकेंड कॉफिशिएंट आपका ए एन माइनस वन आ गया, ठीक है। अगर ये आपका ए एन यस माइनस सर। वन जीरो हो जाए तो फिर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, जीरो। जैसे क्वाड्रेटिक में होता था माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। अब हम क्या कर रहे हैं, इनमें से एन रूट्स में से दो दो करके एक साथ लेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, फिर सम करेंगे। तो ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, वो जितने भी बने सबका सम हम इसे समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल टू, अब नेक्स्ट वाला कोएफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट ए एन। यहाँ पे प्लस साइन होगा, जो साइन है वो अल्टरनेट लगते हैं, ये ध्यान रखना। इसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अपन टेकन 4 एट ए टाइम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलो एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 4 एट ए टाइम, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस, ठीक है, अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5। इस तरह से जितने भी बनेंगे इसको अपन समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 बोल सकते हैं। और ये आ जाएगा आपका प्लस में आएगा अब इस बार ए एन माइनस 4 अपॉन ए एन, ओके, ये आ जाएगा। तो जब हम सबको ऐसे मतलब करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे, तो लास्ट वाला जो टर्म आएगा उसमें क्या होगा कि सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे एक साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा एन तक सबको मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको अपन यू बोल सकते हैं, ये मल्टीप्लाई का साइन था, ठीक है, आप लोगों ने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा था, ये मल्टीप्लाई का साइन था। तो इस तरह से सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस साइन का भी हमें नहीं पता है कि माइनस साइन होगा या नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं, ठीक है। और लास्ट टर्म इसका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वाला ए नॉट या ए जीरो अपॉन ए एन, नंबर तो यही आएगा, बाकी वन। अब देखो माइनस वन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है माइनस आगे, वो कैसे हमें पता चलेगा। तो इसके टोटल कितने रिलेशंस बनेंगे, जैसे क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक में जो इवन डिग्री की इक्वेशन है उसका जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है वो पॉजिटिव आता है। जो एंड और डिग्री के इक्वेशन होता है तो यहाँ पर हम एन लिख देंगे सीधा, ठीक है, एन रिलेशन बनेंगे ऐसे। तो ये एन पे डिपेंड करेगा आपका, अगर फोर बाई क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक मतलब 4 डिग्री की इक्वेशन है, तो क्या बनेगा, ये प्लस में बनेगा, और क्यूबिक होगा तो माइनस में बनेगा। बताओ, अगर हम अलग से क्यूबिक के लिए लिखे यहाँ पर देखो, फॉर क्यूबिक, ठीक है, इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन ऐड कर लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 है मान लिया। इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा गामा लेट कर लिया हमने। तो सम ऑफ रूट्स पहला रिलेशन आपका क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से अल्फा बीटा टेकन टू एट ए टाइम, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आ जाएगा बताओ, ये कितना होगा, सर सी अपॉन ए। सी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपका अल्फा बीटा गामा, तो सर जैसे एन माइनस डिग्री डी की अपॉन ए। इक्वेशन होती है तो माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी माइनस अपॉन ए। ठीक है, ठीक है। तो जो एन डिग्री की इक्वेशन होती हो गई थी, एक बार और बता दीजिए आपने क्या एक्सप्लेन किया। है, ओके देखो मैंने ये बताया यहाँ पर, ये ऊपर से समझ आ गया आपको, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट यस टेकन सर, 3 एट ए टाइम। इतना तो होगा। जो साइन होंगे वो अल्टरनेट साइन लगाएंगे, जो लास्ट वाला होगा जिसमें सारे फ्रूट्स का प्रोडक्ट करेंगे वो ये बनता है आपका लास्ट कॉफिशिएंट अपॉन लीडिंग कॉफिशिएंट, और इधर आपका -1 टू पावर n रहेगा। अगर नंबर ऑफ फ्रूट्स ऑड है तो माइनस आएगा, नंबर ऑफ फ्रूट्स इवन है तो +1 आएगा। अब इसको हम क्यूबिक में देख सकते हैं, देखो क्वाड्रेटिक का तो पता ही है, क्यूबिक में देखेंगे। क्यूबिक इक्वेशन हमने एक लेट कर ली, ये है, इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा एंड सम ऑफ रूट्स आ गया आपका माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन एट ए टाइम 2, ये आ गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, देन प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, ये बन गया आपका। इसके बाद देखो अगर यही हम बाई क्वाड्रेटिक के लिए करें, मतलब 4 डिग्री के लिए, तो क्या बनेगा, फॉर 4 डिग्री इक्वेशन या बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, लेट ax टू पावर 4 प्लस पी एक्स स्क्वायर ओके क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू, ओके इसमें कुछ मिसिंग है, और डी एक्स, ओके एक टर्म और आएगा डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। इसके 4 रूट्स हम ले लेते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। चलो इस तरह से इसके 4 रूट्स हमने अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा ले लिए। तो पहला तो रिलेशन क्या होगा, तो उसको समेशन बाई अल्फा क्वाड्रेटिक बीटा, बोल सकते हैं 4 डिग्री वाले को। हाँ बिल्कुल, हाँ बाई क्वाड्रेटिक होता है 4 डिग्री को, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा। और कुछ बन सकता है क्या इसके अलावा, देखो दो दो करके अगर कोई हमारा मिस हो रहा हो तो इसमें बताओ, अल्फा गामा ले सकते हैं, अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ये समझ आ गया क्या, यस जितने भी यस रिलेशन सर। बनेंगे 2 करके वो हम सारे ले सकते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा, सम सी अपॉन ए, ठीक है। इसके बाद टेकन 3 एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस, और कुछ बच रहा है क्या इसके अलावा, देखो बताओ इसके अलावा कुछ और बच रहेगा, अल्फा बीटा डेल्टा हो गया आपका, ओके अल्फा बीटा डेल्टा नहीं हुआ, तो अल्फा बीटा एंड डेल्टा, ये 4 इक्वेशन बन रहे रिलेशन। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बताओ, सम ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस डी अपॉन ए, ठीक है, फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई अपॉन ए। तो यहाँ पर देखो लास्ट वाला टर्म हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट जो ऑड नंबर ऑफ डिग्री का था उसमें निगेटिव आ रहा है, जो इवन डिग्री का था उसमें पॉजिटिव आ रहा है। तो समझ आ गया क्या ये, बताओ कर लोगे अब। यस। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपको यही करना है, जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट है वो आना चाहिए बस, ठीक है। ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशिएंट है बस हायर डिग्री के लिए, क्यूबिक के लिए एंड 4 डिग्री के लिए। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, इसको आप ट्राई करना। 6x क्यूब प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके लिए आपको रिलेशन बताने की क्या क्या आएगा। तो इसके 3 रूट्स हम ले लेते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा है। तो अगर अपन सम ऑफ अल्फा बीटा गामा लिखें तो क्या आएगा बताओ, 0, ठीक है। ये आपको पता चल रहा है 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर ना स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, स्क्वायर वाला टर्म मिसिंग है, मतलब यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं एक टर्म और है, हाँ इस तरह से जिसका कॉफिशिएंट क्या है 0 है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.6 मतलब 0, ये समझ आ गया क्या।
कोई भी टर्म अगर बीच में मिसिंग है तो उसके जब वो वाला हम सम लिखेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसा नहीं कि अपन ये मिसिंग है तो अपन इसको लिख दें कि -2/3 2/6, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको, है ना, ये गलती बहुत होती है, तो ध्यान में रखना है इसको। पहले आप ध्यान से देखोगे कि जो x की पावर कोई वाला टर्म मिसिंग तो नहीं है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया, डायरेक्टली लिख दिया तो गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या आ जाएगा, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। 1/3। 1/3, ठीक है, सही है। अल्फा बीटा एंड गामा इक्वल टू -1/6, कर लोगे? यस सर। ठीक है। तो अच्छा, इसमें आपको अगर n रूट गिवन है ना, मान लो इसके n रूट मिल गए, जो क्यूबिक मतलब आपकी n डिग्री की इक्वेशन है। एक चीज और है, इसको भी लिख लेना, an x⁴n प्लस an -1 x⁴n-1 प्लस डॉट डॉट a1 x प्लस a0 इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स अगर आपको n रूट α1 α2 α3 पता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो x माइनस, अगर अल्फा रूट है तो उसका एक फैक्टर x माइनस α1 होगा, α2 रूट्स है तो x माइनस α2 होगा। इस तरह से इसके रूट्स होंगे, ये रूट्स होंगे। तो इसको हम इक्वल तब लिख सकते हैं जब इसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो सेम होने के लिए हम an का मल्टीप्लाई करके ऐसे इनको इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी अगर ऐसे लिखा हो तो आप समझ लेना, अगर n रूट है α1 α2 α3 अल्फा n तक, तो उसको हम फैक्टर के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। बस वो दोनों इक्वल कब होंगे, जब इस साइड भी आपका कोएफिशिएंट वही होगा आगे जो इसका कोएफिशिएंट है। क्योंकि देखो जो x⁴n राइट साइड से बनेगी, राइट साइड से मैक्सिमम पावर x⁴n बनेगी, क्योंकि x का n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, n फैक्टर है, तो जब इक्वल है तो कोएफिशिएंट तो सेम होने चाहिए, तो यहाँ पर an आ जाएगा, ठीक। देखो ये लास्ट वाला पॉइंट है ना, इसको एक बार और समझ लो। जैसे मान लो हम बोलते हैं, एक एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं आपको। अगर आपका एक इक्वेशन है 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या आएंगे, इसके अगर रूट्स निकालोगे आप तो ये -2 एंड -1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि इनको अगर आप फैक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो दो फैक्टर आपको पता चल गए क्या होंगे, एक तो x+2 होगा और एक x+½ होगा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू x+2 एंड x+½ ये तो रूट्स हो गए, तो उसके फैक्टर हो गए करस्पॉन्डिंग। और जो अब इनको इक्वल अगर हम कर रहे हैं तो इनका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो इधर 2 आएगा एक्स्ट्रा, तब आप इक्वल लिख सकते हो। तो वो हम इसको देख के लगा सकते हैं। अब देखो दोनों साइड अगर इधर एक्सपेंड करोगे ना, एक्सपेंड करोगे तो सेम बनेगा। सेम कैसे बनेगा, देखो 2 है और ये x+2 है और इधर एलसीएम ले लेंगे तो 2x+1 डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा आपका 2x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। तो अगर हमें कहीं फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, कोई कोई पॉलिनोमियल है, इस तरह की एक्सप्रेशन है, तो हमें फैक्टर, उसके दो फैक्टर पता चल गए, लेकिन हम इसके इक्वल लिख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल रहे, इसलिए हमें जो लीडिंग कॉफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इतना सा पॉइंट है। आ गया समझ में अभी, बताओ? ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स है ना, वो आप नोट कर लो एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट इज नोट, देखो, if alpha is a root of the equation fx equal to 0, then polynomial fx is divisible by x minus alpha or x minus alpha
इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये क्या है आपका फैक्टर थ्योरम है, एक तरह से फैक्टर थ्योरम पढ़ लिया आप लोगों ने, डीपीपी में आई थी एक बार। ठीक है, फैक्टर थ्योरम में आपने यही पढ़ा था कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है उसका एक रूट आपको अल्फा दिख जाता है तो x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, या ऐसे पढ़ x लिया माइनस इससे। अल्फा से वो ठीक है डिविजिबल होगा, वही पॉइंट है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, एवरी इक्वेशन of n degree has exactly n roots। ठीक है, if it has more than n roots तो क्या होगा बताओ, then it will be identity। ठीक है, ये भी आपने देख लिया आइडेंटिटी में कि अगर कोई भी n डिग्री की इक्वेशन है उसके n रूट होते हैं एग्जैक्टली, अगर n से ज्यादा रूट है तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, if okay, if all the coefficient of equation fx equal to 0 are real and alpha plus iota beta is its root, then alpha minus iota beta is also a root of this equation। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अगर कोई भी इक्वेशन है उसके सारे कोएफिशिएंट्स रियल होने चाहिए, ये कंडीशन है कि इफ ऑल द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अल्फा प्लस आयोडा बीटा इज ए रूट। ठीक है, आयोडा बीटा मतलब आयोडा क्या इमेजिनरी वाला रूट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस फॉर्म का कोई भी एक रूट है, आयोडा पता है ना सबको क्या होता है, आयोडा इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपके इस फॉर्म के रूट मतलब इस फॉर्म के रूट्स आते हैं, एक रूट अगर आपको पता क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि वन रूट इज 3 प्लस आयोडा रूट 5 या 3 प्लस आयोडा 5, इस तरह से कुछ भी, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा अपने आप 3 माइनस आयोडा 5। ठीक है, ये हम मान के चल लेंगे, ये यहाँ से अपने को पता चलता है। चलो इसको अपन किसी क्वाड्रेटिक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये सारे सब डिग्री के लिए होगा, एन डिग्री के लिए मतलब बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक सबके लिए होगा ये रूल। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके रूट्स निकालो, इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे, अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो जो इसके रूट्स आएंगे वो आपके क्या आ जाएंगे, देखो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर 1 - 4 डिवाइड बाई 2, ये आएगा। तो देखो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं, एक तो आपका आ गया -1 प्लस यहाँ पर क्या आ रहा है रूट -3 आ रहा है ना, रूट यस सर। -3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू रूट -1, ये क्या होता है आयोडा होता है, सो आयोडा √3। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आयोडा √3 अपॉन 2 एंड अपॉन 2 इधर हो गया, एंड एक आपका ये आ गया, एक रूट और आ गया -1 -1/2 एंड माइनस आयोडा √3 अपॉन 2। ठीक है, तो इसके दो रूट बन गए। तो ये हमेशा क्या आता है पेयर में आते हैं, इनको अपन कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो एक -12 प्लस आयोडा √3/2 अगर दे दिया जाता है तो दूसरा अपने को निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो हमने निकाल लिया क्योंकि क्वाड्रेटिक है। अगर बड़ी डिग्री कोई भी 5 डिग्री की इक्वेशन है या 10 डिग्री की इक्वेशन है उसमें आपको बोला जाता है कि कोई एक रूट इस टाइप का है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट क्या होता है, साइन चेंज कर देंगे बीच वाला, बाकी उसी के जैसा होगा। ठीक है,
तो ये बात समझ आ गई क्या? अब ये देखो उसी फॉर्म के हैं, अगर मैं इसको अल्फा प्लस आयोडा बीटा समझूं तो दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस आयोडा बीटा। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? बस उसके लिए कंडीशन जरूरी है कि उसके सारे कोफिशिएंट रियल होने चाहिए। यहाँ पर देखो इसके सारे कोफिशिएंट रियल हैं, ठीक है। ये किसी भी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपन ये चीज। ओके, चलो इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड पी इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज वन रियल, ओके, वन रूट 1 प्लस आयोडा रूट 3, ठीक है, एंड पी एंड क्यू, पी एंड क्यू आर रियल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आपको एक रूट दिया है और कोफिशिएंट इसके रियल दिए हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कि दूसरा रूट क्या होगा। बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो इसका एक रूट तो 1 प्लस आयोडा रूट 3 हो गया, दूसरा रूट क्या होगा फिर बताओ? So 1 minus iota root 3. 1 माइनस आयोडा रूट 3। तो अब बताओ यहाँ से पी की वैल्यू बता सकते हो क्या आप, कोई भी रिलेशन यूज करके अभी तक जो हमने पढ़ा है, पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप लोग? So x ये ये आपके टू रूट्स आ गए, तो यहाँ से पी कैसे आ जाएगा? पी के लिए हम क्या रिलेशन यूज कर सकते हैं? सर d equal to b square minus 4ac वाला। नहीं, डी इक्वल टू -2 आ रहा है पी। देखो सीधा सीधा आपको दिख रहा है पी किससे रिलेटेड होगा यहाँ पर, अगर अपन सम ऑफ रूट लगाएं, सम ऑफ रूट लगा सकते हैं और इससे सम ऑफ रूट करने से आपके जो इमेजिनरी नंबर है वो कैंसिल भी हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, अगर सम ऑफ रूट्स यूज करें हम तो ये क्या होगा, माइनस पी आएगा क्या, सम ऑफ रूट्स यस सर आएगा। माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें अपन रूट्स हमें पता ही है, 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस आयोडा रूट 3 इक्वल टू माइनस पी कर दिया, तो आपके ये वाले तो कैंसिल हो गए। क्या आ गया यहाँ से, पी इक्वल टू -2, तो ये कर सकते हैं अपन, नेक्स्ट हो गया ठीक है। सर। अच्छा क्यू भी बता सकते हो क्या, बताओ क्यू कैसे आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट करके। तो क्यू की वैल्यू ट्राई करो क्या आएगी, बताओ क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो तो। So 3 iota minus 1/2. क्या आ रहे, नहीं क्योंकि कोई रियल नंबर आएगा, मतलब रियल नंबर आएगा, देखो कैसे आएगा। हाँ, जब हम क्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे, ठीक है। देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल तो टू क्यू क्यू आना इक्वल चाहिए। टू 2 माइनस आयोडा रूट 3 आएगा क्या? आयोडा में नहीं आएगा, देखो आयोडा रूट 3 है एंड इधर 1 माइनस आयोडा रूट 3 इक्वल टू क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया ना, यस ठीक सर। है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस आयोडा रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से वैल्यू तो आपकी 1 आ गई, ठीक है। यहाँ से देखो क्या आएगा। अच्छा, आयोडा के लिए मैंने तुम्हें बताया कि आयोडा क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ से आप ये बता सकते हो कि आयोडा स्क्वायर विल बी -1, आयोडा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। सो यहाँ पर एक तो -1 आ गया आयोडा स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया इक्वल टू क्यू। तो बताओ क्यू की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 4, ठीक है। ऐसे करेंगे तो इस प्रॉपर्टी से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी मतलब कांस्टेंट फाइंड करना हो और अगर आपको एक रूट गिवन है, दूसरा रूट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कर लोगे, अभी तो कर लोगे ना, सम ऑफ यस रूट सर हो एंड जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ हो रूट जाएगा। Yes, sir. यूज यस। करके। ओके, नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हो गए ना, फोर्थ पॉइंट इसी में कंटिन्यू। इफ all the coefficients of equation
fx equal to 0 are rational. And alpha plus square root beta is a root, then alpha minus square root of beta is also a root of this equation. ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी के जैसा एक और प्रॉपर्टी है, उसमें क्या इमेजिनरी रूट्स आ रहे थे तो वो पेयर में आ रहे थे, कॉन्जुगेट पेयर। ये क्या है, इरेशनल रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में है। अगर आपके इसका एग्जांपल ले लो, एक मान लिया हमने यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा है, ठीक है। अगर हम फॉर्मूले से इसका करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया आपका -5 प्लस माइनस एंड दिस इज कितना है √5, ठीक है। ये आपका √5 आ गया डिवाइड बाई 2। तो देखो दो रूट आ रहे इसके, एक तो प्लस वाला जब -5 प्लस अपॉन 2 प्लस √5 अपॉन 2, दूसरा -5 अपॉन 2 एंड माइनस √5 अपॉन 2। तो ये उसी टाइप के आ गए। एक रूट आपका अल्फा प्लस स्क्वायर रूट बीटा है, दूसरा रूट आपका अल्फा माइनस स्क्वायर रूट बीटा आ गया, ठीक है। तो सिमिलर जो पहले हमने प्रॉपर्टी करी उसी की तरह, बस इसमें कंडीशन क्या है कि जो रूट्स हैं वो आपके रेशनल होने चाहिए। तो देखो इसके सारे रूट मतलब रूट्स क्या, कॉफिशिएंट रेशनल होने चाहिए। कॉफिशिएंट अगर रेशनल है और उसके बाद एक रूट आपको दिया हुआ है कि अल्फा प्लस आयोडा अल्फा प्लस रूट बीटा आ रहे, तो दूसरा आपको अपने आप पता चल जाएगा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा, ठीक। कर लोगे, बताओ। यस सर। ठीक है, तो इसमें आप उसी के जैसा एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर भी। फाइंड पी एंड क्यू if x square plus px plus q equal to 0 has one root 1 plus √3 and p and q are rational, ठीक है। तो बताओ p और q की वैल्यू क्या होगी। सर p की वैल्यू -2। p की वैल्यू -2 आ रही है, ओके, ठीक है। p की वैल्यू -2 एंड q क्या आ रहा है, टू भी -2 q भी -2 आ रहा है। देखो यस सर। यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आपका p प्लस ये था px प्लस q इक्वल टू 0। एक तो 1 प्लस √3 है, दूसरा 1 माइनस √3 होगा, क्योंकि p और q हमें रेशनल गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो सम ऑफ रूट यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3 सम ऑफ रूट्स प्लस 1 माइनस √3 इक्वल टू -p। तो ये कैंसिल हो गया आपका, p इक्वल टू -2 आ गया, बिल्कुल सही है। इसके बाद अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3 एंड 1 माइनस √3 इक्वल टू q, 1 माइनस 3 इक्वल टू q, q इक्वल टू -2, ये आ गया, ठीक है। ओके, वन लास्ट यस सर। पॉइंट, एक और पॉइंट नोट कर लो इसमें। कितने पॉइंट हो गए, 4। फिफ्थ पॉइंट इज if there be any 2 points alpha and beta such that f alpha and f beta are of
opposite sign. The f alpha, then f alpha equal to 0 must have at least one सर एफ एक्स real इक्वल टू root. क्या है सर ये? fx equal to 0 है, ठीक है. must have real root and odd number of real roots between अल्फा एंड बीटा, ठीक है. तो देखो यहाँ पर इस पॉइंट का क्या मतलब है कि इफ देयर बी एनी टू पॉइंट अल्फा एंड बीटा सच दैट एफ अल्फा एंड एफ बीटा, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन के लिए एफ एक्स एक एक्सप्रेशन होगी जिसके लिए अल्फा और बीटा दोनों पॉइंट पे अपोजिट साइन की वैल्यू आ रही है, तो उसका कंक्लूजन क्या है? मस्ट हैव at least one real root and odd number of real roots between alpha and beta. देखो जैसे मान लो एक इसको हम ग्राफ से समझे, एक पॉइंट अल्फा इधर है और बीटा इधर है, ठीक है. तो अल्फा और बीटा के बीच में एफ एक्स का ग्राफ मान लो कंटिन्यूअस ग्राफ है, तो अलग अलग साइन आ रहे हैं. मतलब अगर ये एक्स एक्सिस है, ये हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एफ एक्स पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है. तो इस वाले में हमने ले लिया कि आपका ये पॉइंट जो होगा एफ अल्फा होगा, ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पर क्या आ रहा है? एफ बीटा. ये समझ आया क्या? दो अलग अलग पॉइंट, दो अपोजिट साइन के पॉइंट आ रहे हैं. तो ये अगर कंटिन्यू ग्राफ है तो अल्फा से बीटा जब जाएगा तो एक पॉइंट इधर रियल एक्सिस को कट करेगा. जहां ये रियल एक्सिस को कट करता है वहीं पे क्या आता है? रियल रूट आता है. तो इसका एक तो रियल रूट ये मिल गया हमें. तो मैंने यही बोला है कि आपका एटलीस्ट एक रियल रूट होगा, क्योंकि अगर अल्फा एफ अल्फा इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाएगा तो जरूर इसको कट करके जाएगा, ठीक है. कंटिन्यूअस ग्राफ है, पॉलिनोमियल के कंटिन्यूअस ग्राफ होते हैं. तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया क्या? मस्ट हैव एटलीस्ट वन रियल रूट. अब ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो जाए, ठीक है. मान लिया हमने एफ अल्फा एंड एफ बीटा, ये आपका एफ अल्फा इधर है एंड एफ बीटा इधर आ रहे हैं, तो ये मल्टीपल रूट्स भी हो सकते हैं इस तरह से. तो 3 रूट हो गए. तो अगर इसको एक बार इधर क्रॉस करेगा वापस उधर जाएगा तो ऑड नंबर ऑफ रूट्स आएंगे, या तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, इस तरह से. ये समझ आया? ठीक है, बताओ. सर ये वाला एक और बता दो. सेकंड वाले में क्या है कि मतलब ये ग्राफ अगर आपका इस तरह से बन रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल के ग्राफ आपके ऐसे इस तरह से बनते हैं, ठीक है. तो अगर ये ग्राफ आपका ऐसा बन रहा है तो हो सकता है कि इस पॉइंट पे पॉजिटिव हो सकता है, नीचे नेगेटिव, मतलब अल्फा पे नेगेटिव हो. मैंने ये बोला है ना कि अल्फा और बीटा पे अपोजिट साइन को, तो अगर मैं अल्फा पे नेगेटिव ले लेता हूँ, मान लो ये है, और बीटा पे पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो ये आपका एफ बीटा हो गया. तो इधर से अगर उस पॉइंट तक जाएगा तो एक बार तो कट करेगा एटलीस्ट. हो सकता है 2-3 बार कट करे, मतलब 3 बार कट करे. ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 2 बार कट करे. 2 बार कट करे मतलब यस. बताओ, ऑड नंबर ऑफ रूट होंगे, मतलब या तो 1 होगा, या तो 3 होंगे, या 5 होंगे, इस तरह से. 5 वाला ऐसे बन सकता है, मान लो कि आपके 2 पॉइंट है अल्फा और बीटा. अब ये मान लो अल्फा पे वैल्यू पॉजिटिव है और बीटा पे नेगेटिव है, मतलब नीचे आना है यहाँ से, तो ऐसे 2 बार ऐसे करके इधर आ सकते हैं, ठीक है. तो इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? 5 हो गए आपके, ठीक है. तो 2 पॉइंट एक साथ इसमें है कि एक तो एटलीस्ट वन रियल रूट होगा और ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे. रियल रूट्स वही होते हैं जो अल्फा और बीटा को कट करते हैं, ठीक है. ठीक है, देखो ये वाला मैं ग्राफ दोबारा समझा देता हूँ एक बार. यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, चलो फिर से देख लो कि जो पॉइंट था मैंने अल्फा और बीटा, दो अलग अलग पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू अपोजिट साइन की आ रही है, ठीक है. तो अपोजिट साइन की आ रही, तो मतलब एक एक्स एक्सिस के ऊपर होगा और एक पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे होगा. कोऑर्डिनेट में आप समझ लो. तो एक हमने ऊपर मान लिया अल्फा पे और बीटा पे नीचे मान लिया. तो अल्फा से अगर बीटा आएंगे तो कंटिन्यू ग्राफ है, तो बीच में एक्स एक्सिस को कट करेगा. अगर एक्स एक्सिस को कट करते हैं तो वही हमारा क्या होता है? रियल रूट होता है, ठीक है. रियल रूट कब होता है? जब एक्स एक्सिस को कट करता है. तो
पहला पॉइंट समझ आ गया, एटलीस्ट वन रियल रूट होगा अगर ऐसा केस, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये था कि ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। तो देखो ऐसा नहीं होगा कि 2 रूट आ रहे हैं, मतलब ये अगर ऊपर से इधर नीचे जा रहा है फिर कट करके ऊपर आ गया, तो वापस अगर नीचे जाना है इसको तो फिर एक बार और कट करेगा, ठीक है। तो इसलिए ऑड नंबर ऑफ रूट्स आएंगे हमेशा 1, 3 या 5। एक केस ऐसा भी हो सकता है देखो कि जब ये टच कर रहे हैं तो अल्फा और बीटा, मतलब इस पॉइंट पे ऐसे है और बीटा पे हमारा ये आपका एफ बीटा है, ठीक है, दिस इज एफ अल्फा। तो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि इसको टच करके और ऐसा बन रहा हो। तो जिस पॉइंट पे टच करता है एक्स एक्सिस को वहां पर कितने रूट्स होते हैं, ये टच तो एक ही पॉइंट को करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कोई ग्राफ, क्वाड्रेटिक ग्राफ, तो उसके रूट सेम होते हैं, 2 सेम रूट होते हैं। इस पॉइंट पे आपके क्या होंगे, 2 इक्वल रूट्स, तो इसको हम 2 काउंट करेंगे और ये 1 रूट, ठीक है। तो टोटल में तो फिर से 3 हो गए। तो ऐसा जब केस होगा तो वहां आप ये समझेंगे कि जो जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं वहां क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होंगे, और बाकी जो जिसको कट कर रहे हैं वहां पे आपका सिंगल रूट होगा, ठीक है। बताओ इतना समझ आ गया क्या आप लोगों को? सर ये वाला समझा सर, ये बीच वाला सर जो है ये जो वाला। सबसे नीचे वाला जो मैंने बताया, ये वाला क्या, 5 वाला, यस सर, या जो मैंने अभी बताया? तो इससे ऊपर वाला। एक सेकंड, इससे ऊपर वाला देखो, यहाँ पर क्या था कि मैंने ये बोला कि मल्टीपल रूट्स हो सकते, जैसे हो सकता है कि आपकी 5 डिग्री की इक्वेशन है तो उसके 5 रूट्स हो सकते हैं। तो ए अल्फा और बीटा पे अपोजिट साइन, क्या ये क्वाड्रेटिक के लिए बात नहीं है, ये जनरल n डिग्री की इक्वेशन के लिए बात कर रहे हैं। ओके क्या सर, कह रहे हो बताओ? ये सर समझ गए ठीक है, समझ आगे समझ में, चलो ठीक है। तो फिर आज यहीं तक करते